मेरे परम आदरणीय सभी श्रोतागण, बड़े बुजुर्ग एवं युवा भाइयों, सभी मेरे छोटे भाई, सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। मैं समाज सेवी राजेश चौबे आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः दोबारा आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक समाज सेवी आदमी हूं। समाज सेवा ही मेरा सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ा धर्म है। समाज सेवा के लिए मैं हमेशा 24 घंटे तत्पर रहता हूं। समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना ही मेरा कार्य है। ये रहा मेरा परिचय। अभी फिलहाल ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है, वो आप सब लोगों के बीच रखना चाहता हूं। आज समाज में सबसे ज्यादा शोषण जो है मजदूर वर्ग का हो रहा है। मैंने अपना कई वीडियो बनाया है और हर एक वीडियो में इस बात को कहा है कि आप जहां भी रहिए, घर से अगर दूर आप कहीं परदेश में हैं, तो आप जहां भी हैं, जिस शहर में हैं, वहां किसी संस्था, किसी समाज से जुड़ के रहिए। क्योंकि कीमत गुच्छे की होती है, अंगूर की कोई कीमत नहीं होती। अंगूर जब तक गुच्छे में रहता है 100 रुपये किलो बिकता है, और वही जब गुच्छे से बाहर हो जाता है तो 10-20 रुपये किलो भी कोई नहीं पूछता उसको। एकता में ही बल है। ये मैं हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूं आप सब लोगों को। सब लोग सुनते हैं इस कान से और इस कान से निकाल देते हैं। सबसे ज्यादा शोषण मजदूर वर्ग का होता है। इसलिए मैं अपने मजदूर भाइयों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो मेरी वीडियो को ध्यान से सुने। उनका शोषण होने का बहुत एक बड़ा कारण भी होते जा रहा है। कारण क्या हो रहा है? वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। कहीं भी किसी में शहर में जाकर के अगर 2-4 साल रह जाते हैं, 2-4-5 साल पुराने हो जाते हैं, 1-2 आदमी को जान गए, किसी एक वार्ड मेंबर को जान जाते हैं, या किसी एक सरपंच को जान गए, गांव के किसी एक वरिष्ठ आदमी को जान गए। अब वो समझते हैं कि हमारे लिए यही भगवान है, यही हमारे लिए पहलवान हैं, जो भी हैं हमारे लिए यही हमारा सरकार है। हमें अब किसी की कोई जरूरत नहीं। हमें अब किसी की कोई जरूरत नहीं है, किसी समाज की जरूरत नहीं, किसी संस्था की जरूरत नहीं है, किसी एक आदमी की जरूरत नहीं है। हम और वही लोग कहीं कुछ अनबन होने पर जब दबाव बना देते हैं, कोई अनुचित कार्य कर देते हैं, कोई मारा पीटी हो जाती है, किसी बात को लेकर के कोई अनबन हो जाती है, फिर वही आदमी, फिर वही इंसान जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई समाज से मतलब नहीं है, किसी एक आदमी से मतलब नहीं है, हमारे लिए तो यही सब कुछ है। 1-2 आदमी को जान जाने पर ऐसा पंख उठा के, ऐसा छाती करके सब चलने लगते, ऐसे हम हैं। और 4 दिन बाद वही इंसान वीडियो बना करके फेसबुक पर अपलोड कर देता है, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता है, व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाल देता है। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई, हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ, हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। अरे भैया, उस दिन कहाँ गए थे जिस दिन आपको समझाया जा रहा था
आप समाज के अंदर रहेंगे, संस्था से जुड़े रहेंगे, आप 5,000 लोगों के साथ में खड़ा रहेंगे, तो किसकी हिम्मत है जो आपके आकर के बात करेगा? और अगर बात करता है तो उससे बात करने के लिए उस संस्था के 5,000 मेंबर हैं आपके साथ खड़े, उस संस्था के सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये चीजें सिर्फ कुछ क्षणों के लिए उनके कान में रहती है, उनके दिमाग में रहती है। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। 2008 से मैं एक संस्था के माध्यम से समाज की सेवा कर रहा था। करीब 16 साल में मैंने न जाने कितना कार्य किया, लेकिन जो भी किया परमात्मा का आदेश समझ के किया है, परमपिता परमेश्वर की आज्ञा मानकर मैंने किया है, सामाजिक हित के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन मुझे दुख तब होता है कि जिनके लिए मैं सब कुछ करता हूं और समय आने पे वही लोग पल्ला झाड़ देते हैं। समाज में भैया रहना है तो आपको समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप जानवर तो है नहीं कि जंगल में रहेंगे। जंगल में भी जानवर रहता है तो ग्रुप बना के रहता है, वो लोग भी अपना एक ग्रुप बना लेता है। आप तो समाज के अंदर रह रहे हैं, तो समाज में हैं तो आपकी को समाज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके सभी मजदूर भाइयों से, मजदूर वर्ग के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, जो हमारी इस आवाज को सुन रहे हैं, उन सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप कहीं भी रहें, किसी शहर में रहें, लेकिन किसी बढ़िया संस्था से जुड़ कर रहिए जो आपके लिए 24 घंटे आपके साथ खड़ी रहे, कंधा से कंधा मिलाकर। लेकिन ये हो नहीं रहा है। मजदूर वर्ग के भाई लोग हमारे साथ तब तक जुड़े रहते हैं जब तक उनका कोई निजी स्वार्थ है। जब कोई निजी स्वार्थ आता है हमारे साथ जुड़ेंगे, और जैसे ही उनका काम निकल जाता है बस पल्ला झाड़ दिए, काम खत्म। कौन सा समाज कौन है क्या है कोई मतलब नहीं। बड़ी दुख होता है। लेकिन हमारा काम जो है वो हम जरूर करेंगे। हमारा काम है आपको मार्गदर्शन करना, आपको सिखाना, आपको बताना, वो हम जरूर करेंगे और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सामाजिक न्याय के लिए लड़ना, समाज में हो रहे अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, वो हम जरूर करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें आप सबका साथ चाहिए। जब आप लोग अपना साथ देंगे तभी मैं लड़ पाऊंगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इस समाज में इस कुशासन व्यवस्था से लड़ने के लिए, इस भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए आप लोगों के साथ की जरूरत है। अगर आप सब लोग अपना मत, अपना साथ मुझे देते हैं तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मरते दम तक आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। कभी भी कहीं भी किसी समय मुझे ढूंढ सकते हैं आप। अगर आप लोगों की जानकारी में है तो आप लोग पता कर सकते हैं। 24 घंटे में राजेश चौबे को किसी ने अगर याद किया है और उनके कानों तक खबर आई है तो उनका काम हर हाल में मैंने किया है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं राजेश चौबे के पास गया था ऐसा काम लेकर और मेरा काम नहीं हुआ। ये गारंटी के साथ राजेश चौबे कह रहे हैं इस वीडियो को बना करके। अगर कोई एक व्यक्ति भी ये कह दे कि हम राजेश चौबे के पास गए थे अपना ये काम लेकर के और हमारा काम नहीं हुआ,
तो आकर के समाज में हमारा कॉलर पकड़ के हमसे पूछे। आगे भी मैं करूंगा भैया, लेकिन उसके लिए आप सबका साथ बहुत जरूरी है। मैं मजदूर वर्ग के भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि थोड़ा समय के लिए स्वार्थी मत बनिए। जरा सा समय के लिए आप लोग स्वार्थी मत बनिए। चंद रुपयों के लिए जैसे ही इलेक्शन आता है, जैसे ही कोई सरकारी काम आता है, फट, अरे लोगों का बदलना क्या है रे भाई, समझ में नहीं आता। एक वार्ड मेंबर को जान गए, एक सरपंच को जान गए, एक आदमी को 2-4 को जान गए, बस। हमें किसी समाज की जरूरत नहीं है, हमें किसी का जरूरत नहीं, कोई है, हम ही हैं, हम अपना देख लेंगे भैया। अरे रे रे रे, बहुत बढ़िया है भैया, आप अपना देख लिए तो बहुत बढ़िया। 4 दिन नहीं लगता है, 4 दिन, अंगुली पे गिन के 4 दिन नहीं लगता है। 4 दिन बाद वही आदमी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर वीडियो बना के अपलोड करता है, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई, मेरे साथ नाइंसाफी हो गई, मेरे साथ ये हुआ, फलाना ढिमका। आपकी आदत के अनुसार आपके साथ बहुत बढ़िया कार्य हुआ, ताकि आपकी बुद्धि खुल सके, आपका विवेक जाग सके, ताकि आगे आइंदा ऐसा आप काम न कर सके। जो समाज सिर्फ आपसे क्या मांग रहा है? आपका साथ। बदले में आपको अपना समाज का, अपनी संस्था का, अपने लोगों का साथ आपको दे रहा है। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो रहा है, फिर आप उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो आपसे आपका घर द्वार मांगता है, आपसे कुछ पैसा मांगता है, आपसे कुछ रुपया मांग रहा है, आपसे क्या मांग रहा है? सोना चांदी मांग रहा है। मैं राजेश चौबे, मानव विकास कल्याण समिति का चेयरमैन, मेडचल से सभी लोगों से, सभी मजदूर वर्ग के भाइयों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि अभी भी समय है, आप लोग अपने अंदर सुधार लाइए और समझदारी से काम लीजिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप सब लोग भैया जहां भी रहो, किसी शहर में, किसी भी स्टेट में रहो, वहां की सामाजिक संस्थाओं से जुड़ करके रहिए, उनसे संपर्क बना के रहिए, उनके संपर्क में रहिए, ताकि आपको आपदा के घड़ी में, विपत्ति के घड़ी में वो लोग आपके साथ खड़े हों। ये नहीं कि 4 आदमी को जान लिए बस पंख उड़ा दिए कि हम तो फिर बाद में रोते क्यों हैं भैया? कम से कम 1 साल के अंदर 10 प्रमाण मैं दे सकता हूं, अपने सिर्फ मेडचल के अंदर में। जो ऐसे पंख करके चलते हैं और 4 दिन के बाद ही बस वीडियो अपलोड हो जाता है। भैया मेरे साथ तो बहुत ज्यादती हो गई, मेरे साथ नाइंसाफी हो गई, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। क्यों हुआ भैया तुम्हारे साथ? कल तक तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता था। जब तक आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हैं, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, और अगले ही पल जैसे ही आपने पंख उठाया, आपका पंख कतर दिया गया। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है। अभी भी समय है मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, संभल जाइए। अंगूर में गुच्छे की तरह एकदम बंधे रहिए, चाहे जहां भी रहिए, जिस शहर में रहिए, किसी भी एक सामाजिक संस्था से बंध करके रहिए। क्योंकि जब जब बटोगे तब तब कटोगे, जब जब बटोगे तब तब कटोगे। ये परम सत्य है।
एकता में ही बल है। एकता को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय मानव विकास कल्याण समिति, मेडचर।